ये हमारा वीनस है, दिस वन इज अ वीनस। अब ये जो वीनस है, वीनस अगर ये हमारा उठा हुआ है तो ये जो उठे हुए वीनस को हम लोग ये मानते हैं, और इसमें जो ब्रांचेस जो निकली हुई हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी, एक ग्रोथ है ये। अब अगर हमें इसको उठाना है तो लाइक कि एक तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कोई भी फीमेल है, चाहे वो माँ है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो एनी फीमेल, चाहे वो कोई काम वाली क्यों ना हो, हमें उनकी इज्जत करना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली शुक्र बढ़ेगा, वीनस बढ़ेगा, वीनस स्ट्रांग होगा। और जब वीनस स्ट्रांग होगा तो ऑलरेडी देवी दुर्गा जी का हमें ब्लेसिंग मिलेगा। क्या हम हाथ देखकर ये भी बता सकते हैं कि उसकी क्या डिजायर्स हैं, और ऐसी डिजायर जो डीपेस्ट हैं, क्या वो भी पता चल सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि इस हाथ से ये शो हो रहा है कि पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो ये त्रिशूल बना है, ये ब्लेसिंग है हमारी। अच्छा, मतलब हमारी लकीरें पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम कैसे लकीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर आवर ग्रोथ, मनी मेकिंग में, और अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये तो बचपन से इंसान अपने साथ लेकर आया हुआ है। और वही चीज़ हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि प्लैनेट्स हमारे वैसे ही प्लेस्ड होते हैं, उस हिसाब से हमारी कुंडली बनती है। तो अगर हम कुंडली की बात करें और हाथ की लकीरों की बात करें तो दोनों मैच होती हैं या दोनों की अलग अलग प्रेडिक्शंस हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इशिका, और इस खास पॉडकास्ट में आज मैं आपको बताने वाली हूं कि पामिस्ट्री के ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो आपकी लाइफ को बिल्कुल 360 का शिफ्ट देने वाले हैं। पामिस्ट्री बेसिकली जब आप किसी को हाथ दिखाते हैं और आपकी जो हाथों की लकीरें हैं वो आप का जीवन बताती हैं कि किस तरह आपको अबंडेंस मिलने वाला है, मनी, ग्रोथ, रिलेशनशिप, हेल्थ, सब कुछ आपके हाथों में ही है। और ये भी कहा जाता है कि आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अब किस्मत ही जब हाथों में होगी तो डेफिनेटली अच्छी तो होनी ही है, और किस तरह से आप अपनी लकीरें बदल भी सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत सरप्राइजिंग बात है, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है। तो इस पॉडकास्ट में आज हम ये जानने वाले हैं कि आपके हाथों की लकीरें किस तरह से आपकी तकदीर लिखती हैं, और आपके कर्म किस तरह से आपकी तकदीर को बदलने का दम रखते हैं। हेलो डॉक्टर ब्रह्म भाटिया, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, बहुत अच्छे हैं। वी आर वेरी हैप्पी कि आप स्पीकिंग ट्री पर हैं, और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं, जब हाथ हम दिखाते हैं, बहुत डेंजरस चीज़ होती है, मेरे लिए तो बहुत है कि मैंने आज तक कभी किसी को हाथ नहीं दिखाया है। और आपकी लकीरें क्या बताती हैं, कैसा आपका भविष्य है। और मुझे ये आपसे जानना है कि ये न्यूमरोलॉजी पर हम बहुत बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी पर बहुत बात करते हैं, लेकिन जब हम हाथ दिखाने की बात करते हैं तो एग्जैक्टली कितनी एक्यूरेसी पर ये सही होती है, कितनी सटीक है ये चीज़। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारी हाथों की लकीरें कितनी ज़रूरी हैं हमारे लिए? जैसा कि आपने बताया कि कितनी 100% कितना इसका इफेक्ट रहता है, तो हम लोग इसमें ये देखते हैं कि जो हाथ की लाइनें हैं ऑलमोस्ट 95% ये एक्यूरेट रहती हैं। हमारे जो कर्म हैं वो हमारी हाथ की लाइनों के बारे में सारा बताते हैं कि जैसे हम कर्म कर रहे हैं वो हाथ की लाइनों में सारा दिखता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आप उसको कैसे लेते हैं, रीड कैसे करते हैं। उसके लिए बड़ा आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि भी हाँ, ये नॉलेज आपको ये रेखा, इसकी रेखा का ये चीज़ बता रही है, या ये इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा आयु का संबंध किससे होगा, हमारे जो करियर है वो क्या दिखा रहा है, हमारे जो लक लाइन है या हमारी जो किस्मत है वो कैसे दिख रही है। तो वो हमारे हाथ में ये सब चीज़ शो होती है। तो इसे हम इसीलिए 95% एक्यूरेसी लेते हैं। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं लकीरों की, तो ये तो बचपन से इंसान अपने साथ लेकर आया हुआ है। और वही चीज़ हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि प्लैनेट्स हमारे वैसे ही प्लेस्ड होते हैं, उस हिसाब से हमारी कुंडली बनती है। तो अगर हम कुंडली की बात करें और हाथ की लकीरों की बात करें तो दोनों मैच होती हैं या दोनों की अलग अलग प्रेडिक्शंस हैं? दोनों का अलग अलग प्रेडिक्शन रहती है, क्योंकि जो कुंडली है वो तो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग बता रही है। हाँ जी। कि जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं और वो प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, वो प्लैनेट्स ये बता रहे हैं कि बचपन में आप ये कर रहे थे और आगे बढ़ती हुई उम्र में आप क्या क्या कर रहे हैं। अब हमारे जो हाथ की जो लाइनें हैं वो हमारे कर्म हैं, हमारे कर्म हमसे जो करवाते हैं। लाइक भी हम
अपने कर्मानुसार जी जो काम करते हैं, अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो वो भी एंटर हो जाएगा, किसी के लिए हम गलत सोच रहे हैं वो भी एंटर हो जाएगा हाथ में। तो वो चीज़ हमारे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, और जब हम अपने हाथ से जो चीज़ कर रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हाथ की लाइन इम्पॉर्टेंट आ जाती है, कुंडली से भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है इम्पैक्ट है हाथ की लाइन। तो अरे ये चीज़ तो हम अपनी लकीरों से क्या क्या देख सकते हैं हाथों की? ऑलमोस्ट हमारा सारा भविष्य भूतकाल सब चीज़ हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी आयु रेखा है तो आयु रेखा से हम लोग ये देखते हैं कि हमारी एज कहाँ तक रहेगी, और दूसरा ये होता है कि हर्डल्स क्या क्या आएंगे, लाइक कोई एक्सीडेंट है, लाइक कोई भी मिरेकल है, लाइफ टाइम बता सकते हैं हम कि भी कितने बाई कितने में क्या रहेगा, और इसका एक ग्राफ होता है। तो उम्र की रेखा लाइक ये हमारी एज की लाइन है, और इस एज की लाइन में क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं, इसको हमें कैसे देखा जाता है, इसको हमें ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है कि लाइक दिस के भी हमारे किस तरह ये वर्क कर रही है। और ये जब मणिबंध रेखा में आके मिलती है तो ये हम 100 से पार हो जाते हैं। जब हम मणिबंध रेखा यानी 2 ये मणिबंध है, इस रेखा के अंदर आके ये मिल रही है, तो मतलब आपकी रिस्ट के आगे अगर ये आगे आ जाए तो ये 100 ईयर्स का जो ये बताती है। और अगर 100 साल जिएंगे जी, और अगर इससे भी नीचे चली जाए तो ये 100 एंड अबव हो जाती है। वाओ, ओके, ये चीज़ है। और इसी तरह अगर हम ये देखते हैं, ये हमारी मस्तिष्क रेखा, तो ये जो मस्तिष्क रेखा है ये बताती है कि आपका जो ब्रेन है वो कैसा सोचता है, किस तरह काम करता है। और इस पे फिर आगे जो ये त्रिशूल बनता है, त्रिशूल में ये रहता है कि ब्लेसिंग कितनी है, गॉड की ब्लेसिंग क्या है, और आपका जो लक है, लक लाइन लाइक दिस के जो बीच में हमारे ये लक लाइन रहती है, ये लक लाइन कहाँ से कहाँ पर आ रही है, लाइक ये हमारे को ये भी बताती है कि हमारा जो हम काम कर रहे हैं उसमें फ्रूटफुल है या नहीं है। अगर कहीं ब्रेक है तो वहाँ पे वो ब्रेक लाती है, यानी वो हमारे कैरियर में भी कहीं ना कहीं ब्रेक करती है। ओके, तब हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करें, लाइक कि भाई हमारे जो कोई ईष्ट हैं तो उनकी हम सेवा करें, या कोई ज़रूरतमंद है तो उनको हम कोई दान करें, तो वो सारी चीज़ इस पे आ जाती है। ओके। और उसी तरह अगर हम करियर की लाइन देखते हैं तो करियर की लाइन के अकॉर्डिंग क्या रहता है, ये हमारी करियर की लाइन रहती है। इस करियर की लाइन में एक हेल्पिंग लाइन और बनती है, तो ये अपॉर्चुनिटी ये बता रही है कि एक साथ 2 काम करेंगे हम लोग, मतलब आइदर मतलब इनकम सोर्स अलग अलग होंगे, यानी आय के साधन 2 हैं। लाइक एक तो हम अपना जो जॉब कर रहे हैं, और अनदर वर्क जो एक्स्ट्रा के अंदर आ जाती है, तो हम उसमें आप काम करेंगे कि जो आपकी एक खूबी है वो खूबी को बाहर लेके आता है। कि मतलब इसमें समय भी पता चल सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि किस एज में आप ये करेंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत चीज़ें पता लग जाती हैं कि भी आपका क्या। अब जैसे सूर्य रेखा और शनि रेखा, इसमें भी ये बताती हैं कि जिसका सूर्य अच्छा है तो वो उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, और जिसका शनि अच्छा है तो उसमें क्या है कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स आता है, कोई हर्डल्स आता है, कोई स्ट्रगल का फेस है, तो वो कंप्लीटली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि अगर हमारे पॉजिटिव है तो वो फिर काम अच्छे से करेगा। उसी तरह अगर हम लें कि हमारा बृहस्पति, हाँ जी, तो बृहस्पति है फर्स्ट फिंगर के नीचे, हमारी फर्स्ट फिंगर के नीचे बृहस्पति है। अब बृहस्पति अगर ये माउंट उठा हुआ है, कुछ उठा हुआ ऊपर है जी, तो इसका मतलब ये रहता है कि आप अपने गुरु से, अगर आप जिसको भी मानते हैं, है ना, एनी गॉड, तो वहाँ उनके लिए आप जैसे कहते हैं कि मन के अंदर उनके लिए कुछ जगह है, तो आप उनसे अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो 100% इसको फ्रूटफुल बना देती है, और हमारे को गॉड की ब्लेसिंग के साथ हम काम करते हैं। ये भगवान के लिए या जो गुरु जिनसे हम दीक्षा या शिक्षा लेते हैं? हाँ, अच्छा, जिनसे हम गुरु हैं, जिनको भी हम गुरु मानते हैं, लाइक दिस, ओके, वो चीज़ है। अरे वाह। लेकिन सर इसमें रेखा रिलेशनशिप की कौन सी है, आपके रिश्तों की कौन सी है? रिश्तों की कौन सी है? अब अगर इसमें हम देखते हैं कि हमारा जैसे एज की लाइन और हमारे करियर की लाइन, ये 2 लाइन ऐसी है कि जो हमारे रिलेशन को भी दिखाती है। जैसे मान लीजिए 40 इयर्स के अकॉर्डिंग अब हमारे रिलेशन किसी अनदर जो हैं, कि जैसे मान लीजिए किसी की हमें हेल्प करनी है, या कोई परिवार का ही व्यक्ति है जो कि बहुत समस्या में है, बहुत दुविधा में है, उनको हमें हेल्प करनी है, तो वो चीज़ हमारी इस हाथ में शो करती है कि हम अपना कैरियर तो चला ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हेल्पिंग लाइन एक और बन रही है। तो ऐसे में क्या रहता है कि 41 या 42 में जैसे लाइक दिस कि भाई एक इसके ब्रांचेस निकलती हैं इसमें, तो ये जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस ये शो करती हैं कि आप
एक अपना जो जैसे लाइक कि भाई अपना जो परिवार का सदस्य है या जो परिवार से नहीं भी अटैच अनदर पर्सन है, उसके लिए भी आप हेल्पफुल हैं, तो वो एक ह्यूमैनिटी शो करती है कि आप उसके लिए हेल्प कर रहे हैं, और वो जो रिलेशन है वो रिलेशन बड़ा बूस्टअप हो जाता है। जैसे लाइक कि भाई आप बहुत दूर तक ले के जाते हैं उसको कि भाई हाँ उस समय आपने मदद करी तो वो उसका इंपॉर्टेंस उन्होंने समझा। लाइक दिस। ऐसे व्यक्ति क्या होता है जिनकी ब्रांचेस निकलती हैं वो अपना काम करके निकल जाते हैं, आगे भूल जाते हैं, तो वो उनको कर्म में आ जाती है और वो उनको हेल्प करती है, मतलब भला करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल। ओके। और इसमें वेल्थ की अगर बात करें, ग्रोथ और मनी से रिलेटेड बात करें तो? उसमें अब क्या रहता है कि अब हम आएंगे मनी और ग्रोथ पे। तो लाइक ये हमारा वीनस है, दिस वन इज अ वीनस। अब ये जो वीनस है, वीनस अगर ये हमारा उठा हुआ है तो ये जो उठे हुए वीनस को हम लोग ये मानते हैं, और इसमें जो ब्रांचेस जो निकली हुई हैं ये एक अपॉर्चुनिटी, एक ग्रोथ है ये। अब अगर हमें इसको उठाना है तो लाइक कि एक तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कोई भी फीमेल है, चाहे वो माँ है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो एनी फीमेल चाहे वो कोई काम वाली क्यों ना हो, हमें उनकी इज्जत करना चाहिए। लाइक कि भाई उनको एक मान देना चाहिए कि भाई हाँ आपके लिए, तो वो ऑटोमेटिकली शुक्र बढ़ेगा, वीनस बढ़ेगा, वीनस स्ट्रांग होगा। और जब वीनस स्ट्रांग होगा तो ऑलरेडी देवी दुर्गा जी का हमें ब्लेसिंग मिलेगी। तो ये एक है। और अपॉर्चुनिटीज ये हैं कि आप जब ये करेंगे तो ऐसी रेखाएं, ऐसी ब्रांचेस बनती जाएंगी। जी। ये जो ब्रांचेस ये आपको अंगूठा जोड़ के देखना है। जी ठीक है। ये आपकी जैसे थंब को इसमें जोड़ना है हमें अंगूठा, और ये ब्रांचेस बनेंगी। जब ये ब्रांचेस बनेंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्लेसिंग बढ़ती जाएंगी। ये एक मतलब जितनी ब्रांचेस उतनी ब्लेसिंग, ये चीज है। और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि लाइक हमारे इस वीनस प्लैनेट पे, इस वीनस माउंट पे हम लोग कुछ खुशबू का, इत्र का जो भी हम कुछ लगाते हैं तो उसका भी इफेक्ट होता है कि हमें उसको लाइक कि वो खुशबू एक हमारे वीनस को ग्रो कर रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है। ओके। तो ये पार्ट आपका ग्रोथ और मनी का होता है। बिल्कुल। सर मैंने कई लोगों को देखा है, अगर हम वीनस की जिस तरह बात कर रहे हैं, मनी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कई लोग ग्रीन पेन से कुछ मार्क करते हैं और कुछ नंबर लिखते हैं और उसको हमेशा रोज वो नहाकर अपने हाथ पे उसको साफ करके जरूर लिखेंगे। तो वो चीज क्या है? उसमें ये न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो गई चीज। तो न्यूमरोलॉजी से भी, जैसे कहते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के भी ये है कि ये तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि लाइक कि भी हाँ कोई नंबर लिखें, वो नंबर हमारे लिए फ्रूटफुल होंगे या लकी होंगे। लेकिन जो सबसे जरूरी है वो हमारा कर्म है। कर्म लाइक कि हमने किसी के लिए कुछ किया है वही तो मिलेगा। जो आप नेचर को दोगे, जो प्रकृति को दोगे, वही तो रिवर्ट आएगा ना, वही हमारे रिवर्ट आएगा। तो लाइक दिस कि भाई इसी तरह अब ये जो वीनस है ये हमारे को ये भी बताता है कि इसमें विदेश योग भी रहता है। अब वो कहाँ से होगा? हमारी वीनस से, यानी हमारी ये एज की रेखा है और ये हमारे मून प्लैनेट है। अब ये अगर मून प्लैनेट यहाँ पे ये रेखा जा रही है तो ये विदेश योग को बताता है कि आप बाहर जाएंगे, अपने कैरियर के अकॉर्डिंग बाहर जाएंगे और इतनी एज में जाएंगे बाहर, वहाँ जाके अपना कैरियर बनाएंगे और बैक टू पवेलियन आ भी सकते हैं और रह भी सकते हैं। तो जब रहने का बनेगा तो यहाँ पे एक फिश का निशान बन जाएगा, यहाँ पे एक फिश का निशान बन जाएगा। जब ये फिश का निशान बनेगा तो इसका मतलब आप रेजिडेंट यानी वहाँ रुक सेटल होंगे और आप ग्रोथ करेंगे। वो आपका यहाँ बनना चाहिए, वो आपका इधर बनेगा। इसको मून प्लैनेट बोल रहे हैं, ये मून प्लैनेट है। ये आपका वीनस है और ये आपका मून है। तो इससे रिलेटेड है वो चीज। तो इसीलिए हम लोग जैसे कहते हैं कि हाथ की लाइनों का इतना इंपॉर्टेंस है। जी सर, जैसे पैसों की हम बात कर रहे हैं, मनी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो डिजायर्स कहीं ना कहीं ताउम्र इंसान की रहती है, ह्यूमन नेचर है, नॉर्मल है। तो क्या हम हाथ देखकर ये भी बता सकते हैं कि उसकी क्या डिजायर्स हैं, और ऐसी डिजायर जो डीपेस्ट हैं, क्या वो भी पता चल सकती हैं? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए डिजायर का जो क्वेश्चन आया है कि देखिए डिज़ायर में अगर हम जो हम कैरियर वाइज लाइन देखें तो अगर किसी की लाइन पूरे कैरियर के अकॉर्डिंग जा रही है लाइक दिस, तो वो उसकी डिज़ायर अपने कैरियर से रिलेटेड रहेगी कि भाई मैं कैरियर में एक बहुत अच्छा आयाम उसको लेके जाऊं, जिससे कि अगर मैंने अपने कैरियर में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो लोग ऑटोमेटिकली मेरे साथ जुड़ेंगे। दूसरा, अगर हम लोग किसी के लिए, किसी भी एनी पर्सन जिसको हम जानते भी नहीं है, उसके लिए हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो हमारी एज की रेखा को दिखा रहा है जिसमें ब्रांचेस बनती हैं। अब ये जो ब्रांचेस बन रही हैं, ये ब्रांचेस इस
के अकॉर्डिंग शो करती है कि हमने किसी की भी हेल्प करी तो वो चीज़ हमें ग्रोथ करती है, वो चीज़ हमें ग्रोथ करती है। अब लाइक दिस के भी अगर हम कहें कि भाई लाइक आपकी जो लक लाइन है, जो किस्मत की रेखा है, अब मान लीजिए किस्मत की रेखा मून प्लैनेट को ही शो कर रही है, तो विदेश में जाके हम लोग कहीं विदेश में चले गए कोई भी काम को लेके, वहाँ जाके हमें ग्रोथ मिल रही है, तो ये जो ग्रोथ का कारण है ये हमारे हाथ में ही शो होता है कि भाई हाँ हमें यहाँ से ग्रोथ मिलेगी, या हमें लाइक कि भाई हमें वहाँ रहकर ही ग्रोथ मिलेगी। तो ये प्लैनेट और कर्म ये दोनों को मिलते हुए ही ये चीज़ करती है शो हाथ के अंदर कि भाई हाँ इस चीज़ से हमें ये मिलेगा। ओके क्या ये पॉसिबल है जैसे जो रेमेडीज़ आपने पहले बताई, या और अगर तमाम रेमेडीज़ हों कि हम अपनी हाथ की रेखाएं अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल यस, अपने उसमें हाँ जी बिल्कुल यस, कि कैसे चेंज कर सकते हैं जी। हम। जैसे कि मान लीजिए हमारे हाथ में जैसे 3 रेखाएं मेन होती हैं, अब ब्रांचेस जो निकलती हैं और कुछ हेल्पिंग रेखाएं इसके अंदर आती हैं। तो हेल्पिंग रेखाओं का जो महत्व है वो यही है कि जो हम काम कर रहे हैं, हम डेली रूटीन में जो वर्क कर रहे हैं जी। उसका इम्पोर्टेंस हमारे जो ब्रांचेस बन रही हैं हाथ की रेखाओं में वो इम्पोर्टेंस बताती हैं कि भाई अब हम जैसे कि हम लोग ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो हम लोग किस फील्ड में ग्रोथ करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कुंडली में प्लैनेट अगर बृहस्पति स्ट्रांग है, तो जब वो बृहस्पति स्ट्रांग है तो हम बृहस्पति को मेंशन करेंगे, जो फर्स्ट फिंगर के नीचे का प्लैनेट है, नीचे का माउंट है, ये बृहस्पति है। अब ये जो बृहस्पति है हम इससे संबंधित काम करेंगे जिससे कि हमें वो ग्रोथ देगा। और दूसरा चेंज कैसे कर सकते हैं कि हमारा मान लीजिए बृहस्पति वीक है, अब बृहस्पति वीक के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारे जिसको भी हम ईष्ट मानते हैं, जैसे कुल गुरु है, देव गुरु है और साथ ही ईष्ट गुरु है, ईष्ट देव है, तो हम उनको मानते हुए उनके मंत्रोच्चारण करते हैं या फिर उनको डेली रूटीन में उनकी आराधना करते हैं। दूसरा सूर्य देव जी को हम लोग नमस्कार करते हैं। तीसरा हम लोग उसके साथ साथ एक पुखराज पहनते हैं, वो भी हमारे बृहस्पति को अप करता है। ओके ये चीज तो ऐसे से हमें फिर हम लोग अपना इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर वो डाउन है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और हमारे जो रिलेशंस हैं लाइक कि हमारा जो रिलेशन है, मान लीजिए लव अफेयर है या हमारा अरेंज मैरिज है, वो हमारे ये जो बुद्ध पर्वत है वो ये चीज़ बताती है कि हमारा क्या रिलेशन किसके साथ रहेगा, लव मैरिज रहेगी, अरेंज मैरिज होएगी, वो ये लाइन बताती है। जब ये लाइन बिल्कुल इसके नीचे आ जाती है, जैसे ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन बिल्कुल हमारे बुद्ध पर्वत के नीचे आ जाती है, तो इसको लव मैरिज के अकॉर्डिंग, रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखते हैं। और जब ये नीचे या ऊपर की तरफ ग्रोथ हो जाती है तब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। जब ये नीचे या ऊपर हो जाएगी, हाँ बिल्कुल, जब मतलब ये इसके साथ होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर बीच में स्टॉपेज आ गया तो हमारा ये एक रिलेशन खत्म और दूसरा रिलेशन रहता है। तो ऐसा भी ये शो करती है। तो क्या इससे मल्टीपल रिलेशंस भी पता चलते हैं जो अफेयर्स वगैरह होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमारी जैसे ये रेखा है तो 1 2 3, अगर यहाँ पे एक से ज्यादा रेखाएं हैं तो वो मल्टीपल रिलेशन को शो करती है। ओके, कि आपके लाइफ टाइम इतनी शादियां होंगी या इतने अफेयर्स? हाँ, इतने अफेयर्स या रिलेशन जैसा भी रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज दिखती है। और दूसरा ये भी है कि हमारे हाथ में ये भी चीज बता रही है कि अगर इस जो हमारी ये पॉर हैं, इस पॉर में ये सीधी रेखाएं हैं जी, बहुत लोगों के होते हैं ये। इसका मतलब क्या है कि अगर ये सीधी रेखाएं हैं तो हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये आपकी सारी फिंगर्स पे होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर ये सीधी रेखाएं हैं तो हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर ये ऐसे रेखाएं हो गई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रॉन्ग डायरेक्शन है हमारी, ये चीज हमें शो करती है। और दूसरा ये भी है कि हमारे हाथ में शंख चक्र बने होते हैं जी। इस उंगलियों में। जी, त्रिशूल का आपने जिक्र किया था, तो वो सिंबल्स कैसे हम पहचान सकते हैं? सिंबल्स में हम ये ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी ये 2 रेखाएं हैं, इन 2 रेखाओं के बीच में एक क्रॉस का निशान रहता है। ये जो क्रॉस का निशान है, ये क्रॉस का इधर इसमें ये शो करता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं, कितने अध्यात्म को मानते हैं, वो ये क्रॉस का निशान जो है वो शो करता है। ओके सर, जैसे आपने क्रॉस वाला जिक्र किया, तो ये क्रॉस कितने होने चाहिए कि आपको पता चलेगा आप स्पिरिचुअली अवेकन है या नहीं है? बिल्कुल, इसमें एक आम व्यक्ति के लिए अगर हम देखें तो सिंगल क्रॉस जो रहता है वो ये शो करता है कि भाई ये बंदा जो है, ये व्यक्ति अध्यात्म में है या उस गॉड को मानता है। अगर
वही क्रॉस अगर एक से ज्यादा है, 2 या 3 है, जी। तो वो जरूर से ज्यादा स्पिरिचुअल है। ओके, जरूर मतलब से ज्यादा पूरा भक्ति भाव पूरा में है भक्ति वो। भाव में है। ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस पे अगर 3 क्रॉस रहते हैं तो गॉड की 100% ब्लेसिंग साथ रहती है। एक तो ये क्रॉस है और दूसरा हमारे इसमें त्रिशूल बनता है। ये जो त्रिशूल है ये डायरेक्ट श्री हरि विष्णु जी का ब्लेसिंग है कि भाई ये ब्लेस्ड है, ये भगवान महादेव जी की भी ब्लेस्ड है। यानी हमें दोनों का ब्लेसिंग ये रहता है कि त्रिशूल का। त्रिशूल किस तरह बनेगा? ये आप त्रिशूल थोड़ा जैसे मान लीजिए दिखाइए। ये जो रेखा है, हाँ ये जी। रेखा में ये त्रिशूल बना हुआ है। ओ अच्छा। ये जो त्रिशूल ये बता रहा है कि गॉड की ब्लेसिंग 100% है, चाहे वो महादेव हैं और चाहे वो श्री हरि नारायण विष्णु हैं। तो इन दोनों गॉड का जो हेल्पिंग रहेगी वो आपको ये त्रिशूल से दिखाएगी कि भी आपको प्रोटेक्ट करेगी। और हर कोई भी डायरेक्शन हम ले रहे हैं या कोई भी लाइन हम चूज कर रहे हैं तो उसमें वो इंडिकेट दे देगा कि ये गलत है, यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ, और वो ऑटोमेटिकली हमें शो करती है। इतनी पावर ये। लेकिन ये क्या इजीली सबके हाथ में अवेलेबल होता है? नहीं नहीं नहीं, ये क्या है जनरली क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं या बहुत ज़्यादा भक्ति भाव हैं उसमें ये त्रिशूल जरूर नजर आएगा। और जिसके हाथ में अगर ये है, अगर वो किसी टेक्निकल लाइन में है तो उसको ये समझना चाहिए कि वो गॉड के ब्लेसिंग में है, उसको ये समझना चाहिए। मतलब भगवान उसे सीधा निर्देश कर रहे हैं। बिल्कुल। यानी हमने कहते हैं कि इस हाथ से ये शो हो रहा है कि पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो ये त्रिशूल बना है, ये ब्लेसिंग है हमारी। अच्छा, मतलब हमारी लकीरें पास्ट लाइफ से पास्ट लाइफ रिलेटेड से भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लाइक दिस के हम अगर हम एज की रेखा देखें, इस एज की रेखा के साथ एक रेखा और बनती है जिसे हम मंगल रेखा बोलते हैं। लाइक ये इस तरह की रेखा, इसमें एक रेखा और बनती है, इसको मंगल रेखा बोलते हैं। ये वाली बोल रहे हैं आप? नहीं, अंदर ये वाली, ये दिस वन। ये रेखा ये शो करती है कि आपके साथ कोई एक ऐसी पावर है जो आपको बचाए हुए चल रही है, आपको ब्लेसिंग देते हुए चल रही है। वो आपको प्रोटेक्ट करेगी हर जगह पे, हर समय, पूरी जिंदगी। वो पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ। ये इसको मंगल रेखा बोलते हैं। मंगल इक्वल टू गॉड हनुमान। तो लेकिन अगर ये बीच में जैसे फेड हो रही है, ये आधी ही है, तो उसके बाद लाइफलाइन वाली तो लंबी है। हाँ, उसमें ये रहता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मंगल रेखा यहाँ तक है, तो ये मंगल रेखा ये है कि भाई आपको एक उंगली पकड़ के चला दिया उन्होंने, अब आपको चलना है। मतलब चलना सिखा दिया बच्चे को। अब आपको चलना है। ये आपके कर्म है, कर्म हमें खुद ही करने होंगे। अगर हमने बुरा किया तो बुरा भोगना भी पड़ेगा, अगर हमने अच्छा किया तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। लाइक दिस सर। लेकिन जैसे मैंने अभी पैसों की बात छेड़ी थी, मनी वेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। जी। और कहा जाता है ना, हाथ में ही आपकी किस्मत है। बिल्कुल। अपनी किस्मत आप खुद ही लिखते हैं। बिल्कुल। तो क्या जब हम लकीरों की बात कर रहे हैं तो मनी के लिए हम कैसे लकीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर आवर ग्रोथ, मनी मेकिंग में? और अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? एक लेमैन अगर देखना चाहे और एक नया बिजनेस सेटअप करने से पहले अपना हाथ देखे कि क्या मेरा भविष्य अच्छा है इस बिजनेस में या नहीं है, तो वो कैसे देखा जा सकता है? उसमें ये रहता है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये हाथ है, इस हाथ में माउंट देखे जाते हैं। फर्स्ट वन कि ये जो माउंट हैं, बृहस्पति है, शनि है, सूर्य है, बुध है, ये जो माउंट हैं, ये माउंट कहाँ तक उठे हुए हैं, लाइक दिस। एक तो ये दूसरा रहता है कि हमारा जो लक लाइन है, ये लक लाइन कहाँ पे शो कर रही है। लाइक हम ये भी देखते हैं कि हमारा जैसे जो हमारा बिजनेस है उसमें हम किस बिजनेस में जाएं जहाँ की ग्रोथ करें। लाइक कि भाई जैसे मान लो किसी का वीनस स्ट्रांग है, शुक्र स्ट्रांग है, तो वो लाइक के भी जैसे जो लग्जरी आइटम है उसमें जाएगा। ग्लैमरस चीजों। हाँ जी, लग्जरी, लाइक कोई भी चीज लग्जरी, जो लग्जरी हो उस लाइन को इम्पोर्टेंस देते हुए वो उस लाइन में जाएगा। और किसी का अगर इसमें हम कहेंगे कि यहाँ पे अगर बुध स्ट्रांग है, तो बुध स्ट्रांग है तो उसका संबंध हमारे वाणी से है, तो वो मैनेजमेंट लेवल में जाएगा। लाइक भी किसी चीज का मैनेज करना है, कम्युनिकेशन में, वो उसमें जाएगा। और किसी का अगर शनि उसको प्रकोट कर अच्छा कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो वो लोहे का काम करेगा। लोहे का लाइक के भी ट्रकिंग है या लोहे से संबंधित जो भी काम है वो चीज उसमें करेगा, टेंडर वगैरह के बिल्कुल, है ना। और किसी का अगर सूर्य रेखा स्ट्रांग है, सूर्य रेखा अगर स्ट्रांग है तो सूर्य से संबंधित लाइक के भाई अग्नि, फायर से संबंधित, यानी फायर से क्या क्या बना सकते हैं वो, कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग है वो काम वो कर सकता है, जिससे कि वो उसको शो कर रहा है हाँ ये लाइन उसके लिए बढ़िया है।
तो वो एग्जैक्टली हाथ में चीज़ समझ आ जाती है। और इसी तरह अगर हम लोग स्टोन जो पहनते हैं, रत्न पहनते हैं, तो रत्न का भी इम्पोर्टेंस इसी से ही है कि मान लीजिए कोई प्लैनेट वीक है, तो लाइक जैसे कि मान लीजिए बृहस्पति किसी का वीक है, तो बृहस्पति के लिए हम लोग पुखराज प्लान करते हैं कि भाई हाँ उस पुखराज को किस में पहने। जैसे कि मान लीजिए जब इंसान पैदा होता है तो 4 तरह के पाया रहता है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। ओके। अब ये जो 4 पाए हैं तो ये आदमी का स्वभाव बता रहे हैं। जैसे सोना का स्वभाव है गर्म, चांदी का स्वभाव है ठंडा, और उसी तरह लोहे का स्वभाव है थोड़ा कड़क, हाँ, है ना। और फिर सोना, चांदी, तांबा, लोहा, तो तांबे का जो स्वभाव है वो मीडियम है कि भाई हाँ ठीक है, वो सबके लिए ओके रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे जनरली कई लोग स्टोन पहनते हैं तो वो गोल्ड में पहनते हैं, कि जैसे जनरली एक टेंडेंसी है कि भाई हाँ पुखराज है तो गोल्ड में पहन लिया, लेकिन नहीं, गोल्ड में पहन तो लिया, तब इंसान ये सोचता है कि एकदम अग्रेसिव हो गया। कारण क्या हुआ कि उसका पाया फायर एलिमेंट था, सोने का था, तो वो उसने सोना और पहन लिया, तो वो अग्रेसिव हो गया। बिल्कुल। और इसीलिए तब हम लोग क्या प्लान करते हैं कि आपको पंच धातु में पहनना चाहिए। पंच धातु इट मीन्स हो गया सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कांसा। 5 धातु में वो रिंग पहने, जिससे कि वो उन प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग भी असर करेगा, वो बैलेंस आउट, वो बैलेंस हो जाएगा उस चीज का। तो वो बेनिफिट करता है अपॉर्चुनिटीज में, आपको बिजनेस में, आपकी लक लाइन में, सब चीज में वो बैलेंस करेगा। ये एक इसका जो है वो मेन चीज रहती है जो हमारा पाया बताता है। ओके सर, जैसे आपने ये बैलेंस आउट करना बताया, जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी की बात भी आगे छेड़ी थी कि कुंडली से हम कैसे इसको जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम चीज़ें रेमेडीज करते हैं तो हम बहुत कुछ अपने हाथों में पहनते हैं। बिल्कुल। और एस्ट्रोलॉजी वाइज तो बोला जाता है कि प्लैनेट्स आपके बदलते हैं, आपकी दशाएं बदलती हैं और लग्न में तमाम चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से वो चेंजेस आएंगे। लेकिन जब लकीरों की बात है, अब लकीरें तो आपकी रेडीमेड है ऑलरेडी, तो हम इनको कैसे बदल सकते हैं? इनको ऐसे बदल सकते हैं जैसे हम लोग जो कर्म कर रहे हैं, कर्म हम लाइक कि भाई किसी के लिए हमने कुछ अच्छा किया तो वो एंट्री हमारे हाथ में हो जाएगी। अगर किसी के लिए हमने कोई चीट किया वो भी एंट्री आपके हाथ में हो जाएगी। इंटेंशन वाइज भी अगर सोचा, बिल्कुल, अगर आपने इंटेंशन वाइज कुछ भी ऐसा प्लान किया, तुरंत एंट्री इसके अंदर है। मतलब हम किसी के लिए गलत भी सोच रहे हैं, कर्मा में तो वो ऐड ऑन होता ही है, हो जाएगा। बिल्कुल, तो अब हाथ में भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज शो कर देगा और कहीं ना कहीं सामने आएगा, कहीं ना कहीं हर्डल्स आ जाएंगे। कोई काम आप कर रहे हैं तो यार वो किसी के लिए आपने ऐसा सोचा था तो ये चीज आपको भोगनी पड़ेगी, आपको उसको सहना पड़ेगा, नेगेटिव एनर्जी घूम के आपके पास आ रही है। इसीलिए हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग किसी का भी सोचें, अच्छा ही सोचें, और किसी के लिए तो अच्छा ही जितना कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल वो प्रोटेक्ट करता है, कहीं ना कहीं आपको वो ब्लेस्ड करता है कि हाँ आपने वो किया था तो आपका ये काम हमने कर दिया जी। तो वो उसमें गॉड भी हमारी हेल्प करता है। जैसे हाथ की लाइनों से भी नक्षत्र शो होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में बृहस्पति, बुध, शनि, सूर्य, ये चारों इसमें दिखा रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट ये नक्षत्र होते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी का डाउन है कोई चीज़, तो उससे रिलेटेड हम उस चीज़ को, जैसे मान लीजिए अगर हम बृहस्पति है तो इष्ट देव की आराधना करते हैं, अगर मंगल है तो भगवान हनुमान जी की आराधना करते हैं, और अगर मान लीजिए कि हमारा शनि है तो शनि देव जी की आराधना करते हैं, और बुध है तो गणेश जी की आराधना करते हैं। तो सबका संबंध एक दूसरे से है और उसी से रिलेटेड हमारे स्टोन भी हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा चंद्र पर्वत वीक है, चंद्र मून वर्ट है, तो हम व्हाइट पर्ल को यूज करते हैं जो कि चांदी में पहना जाएगा जी। अब अगर मान लीजिए हमारा शनि अगर वीक है तो शनि से संबंधित हम नीलम का यूज करते हैं। नीलम को हम लोग पंचधातु में भी पहन सकते हैं, गोल्ड में भी पहन सकते हैं। और दूसरा, जैसे मान लीजिए हमारा जैसे सूर्य, अगर हमारा सूर्य कमजोर है तो उसके लिए हम लोग माणिक पहनते हैं। माणिक का संबंध सूर्य देव जी से है और उसको हम चांदी में, सोने में, पंचधातु में, तीनों में पहन सकते हैं। सूर्य को सोने में पहना जा सकता है? पहना जा सकता है, क्योंकि एग्रेसिव हो जाएंगे ना, एग्रेसिव हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या रहता है कि जैसे माणिक है तो माणिक को आप तांबे में, गोल्ड में, सिल्वर में पहन सकते हैं। उसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू कि आपकी प्लैनेट की परसेंटेज क्या है, वो अलग अलग वेरी करता है। अलग, हाँ, वो डिपेंड करेगा उस व्यक्ति की जो तो मतलब है सब सोने में नहीं पहन सकते। हाँ जी, हाँ जी, सब चीज सोने में नहीं, उसको हम पंचधातु में। अब हम सिर्फ जो पर्ल है उसको हम लोग चांदी में पहनते हैं, बाकी जो स्टोन है उसको हम पंचधातु में भी पहन सकते हैं, गोल्ड में भी पहन सकते हैं और चांदी में पहन सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स की परसेंटेज। ओके,
ये चीज़ है जिससे कि हम अपने प्लैनेट को बूस्ट अप कर सकते हैं। ओके, तो क्या इससे हम राजयोग का भी पता कर सकते हैं जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इससे हम राजयोग का भी, उसका संबंध जैसे बृहस्पति से है जी। अब जिसका बृहस्पति वीक है और उसको राजयोग चाहिए, अब उसमें करना क्या होगा कि राजा के समान हमें, एक होता है कि हमें इस चीज़ का भी शौक होना चाहिए, और उसमें होता है कि भाई जैसे आप एक पर्सनैलिटी जो रखते हैं वो आप राजा के समान रखेंगे, जिससे कि आपको एक लाइक के भी जैसे कि आपका जो ऑरा है वो राजा के समान हो जाएगा, तो एक राजयोग उसमें शो करेगा, तो अपना लाइफस्टाइल आपको वैसे करना चेंज हो पड़ेगा। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम लोग तामसिक, राजसिक, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है, तो उसको अगर हम कहेंगे कि हाँ हमारा नेचर, लाइक भी इसका संबंध हमारे वीनस से भी आ जाता है कि वीनस को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, लाइक कि हम कोई परफ्यूम है, कोई डियो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और या फिर हम अपना जो लाइफस्टाइल है उसको हम लोग उस तरह का जो राजा के स्टाइल का लाइफस्टाइल रखते हैं, तो वो चीज़ को भी शो करता है, तो वो चीज़ हमारे हाथ में भी शो करती है। ओके सर, जैसे हमारा हाथों का बहुत उपयोग होता है और सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो हम हमेशा हाथ जोड़ के किसी से मिलते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारी लकीरें कहीं ना कहीं आपस में मिल रही हैं, और वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो हाथ हम मिलाते हैं, एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, तो तब भी हमारी लकीरें आपस में एक्सचेंज हो रही हैं, कहीं ना कहीं टच हो रही हैं। बिल्कुल। तो इसके पीछे कोई साइंस है? बिल्कुल, इसके पीछे है ऑरा, जो हमारा ऑरा है, ऑरा लाइक कि भाई किसी का, सबका देखिए कि भाई हर जो इंसान है सबका सॉफ्टवेयर अलग अलग है, माइंड का जो सॉफ्टवेयर है सबका अलग अलग है। अब मान लीजिए कोई हैंडशेक कर रहा है, तो जब वो हैंडशेक कर रहा है तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का ऑरा बहुत अच्छा है और किसी व्यक्ति का ऑरा जो है वो अलग है, हम इसे नेगेटिव नहीं कहेंगे, सबका अलग अलग है, तो इसमें ये कहेंगे कि कौन सा व्यक्ति किसके लिए क्या सोच रहा है। जब हम हैंडशेक करते हैं तो जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा वो चीज़ को, तो इसीलिए जो हम कहेंगे कि जो हिंदुस्तानी सभ्यता है वो हाथ जोड़ के है, यानी खुद का हाथ खुद से ही मिलाना है जी। तो वो बहुत अच्छा है। या फिर जो दूसरा कल्चर ऐसा भी है कि जो हर्ट पे हाथ रख के नमस्कार करते हैं कि भी वेलकम लाइक दिस, ये भी बहुत अच्छा है कि भाई ठीक है, भाई हाथ मिलाना एक फॉरेन का कल्चर है, एक विदेश का कल्चर है। हमारा जो भारत का कल्चर है वो तो सभ्य है, लाइक कि भाई हाथ जोड़ने का, तो इससे बहुत सारे साधु संत भी अपने आप को छूने से मना करते हैं। वही ऑरा, उसका भी एनर्जी एक्सचेंज ना। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव ऑरा, कि जैसे जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो उसका ऑरा ऐसा रहेगा कि आप उससे शक्ल से ही देख सकते हैं कि बहुत शांत व्यक्ति लगेगा वो आपको। तो जिसके कि भाई जैसे एक होता है कि भाई हाँ लाइक ऑरा, ये एक ऑरा है जो कि मैग्नेटिक पावर की तरह काम करता है जी। क्या लकीरें देखकर सर हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या नेगेटिव एनर्जी आपके पास आने वाली है इन फ्यूचर या नहीं आने वाली है? बिल्कुल, जैसे आपने अभी बताया कि भी कोई एक्सीडेंटल या कोई भी चीज आने वाली जी, है, मतलब कोई भी नेगेटिव की कोई रेपुटेशन पे बात आने वाली है, या बदनामी होने वाली है, बिल्कुल प्रतिष्ठा, लाइक जैसे प्रतिष्ठा पे, तो हमारी क्या है जो हमारी एज की लाइन और हमारे करियर लाइन, इसको मेन देखा जाएगा। अब जब एज की लाइन में कोई कट है और या फिर करियर की लाइन में कोई भी छोटा सा कट आ गया, वो एक इंडिकेट करता है कि आपके इस एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये समस्या, कोई दिक्कत आने वाली है, मतलब कोई बड़ी समस्या आने वाली है। जैसे मान लीजिए किसी की एज है 40 और 40 पे कोई प्रॉब्लम शो होने वाली है, तो वो हमारी एज को इंडिकेट कर देगा, या हमारी जो कैरियर की लाइन है उसको इंडिकेट करेगा कि कहीं ना कहीं कट दे देगा, या कहीं ना कहीं एक छोटा सा त्रिकोण बना देगा कि भाई हाँ आप यहाँ पे हैं। तो मतलब जब ऐसा ऑब्स्टिकल आएगा, जब ऐसा चीज शो होती है तब हम उस समय क्या करते हैं, उस समय ये करते हैं कि इंडिकेशन हम लोग जो कुंडली और हाथ, जब दोनों चीज को मैच करते हैं, मैच लाइक के भी कुंडली में तो वो प्लैनेट उस समय का बता रहा है, लेकिन हाथ की जो लाइन है वो एक शो कर देगी कि यहाँ पे कट है। तो इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, करियर वाइज है तो हम अपने बृहस्पति यानी हमारे जो ईष्ट हैं उनका रिक्वेस्ट करेंगे, जितने ज्यादा हम उनकी आराधना करेंगे वो चीज धीरे से निकल जाएगी। तो लेकिन ये चीज हमारे कहा था कि कुंडली और हाथ में जब हम देखते हैं लकीरों को तो वो अलग अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये रहता है कि जैसे मान लीजिए किसी का प्लैनेट और किसी के हाथ की लाइन, दोनों का संबंध एक दूसरे से कई बार मैच नहीं भी होता। जब ये मैच नहीं होता लेकिन वो हर्डल्स उसमें दिख रहा है, तो हम हाथ की लाइनों को प्रेफरेंस देते हुए उस प्लैनेट को हैंडल करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का शनि, अब शनि है क्या है कि जब शनि की 7.5 बनती है तब ये हर्डल्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, शनि का संबंध
होता है कि भाई मान लीजिए किसी हैंडीकैप्ड को, किसी ज़रूरतमंद को हम कुछ ना कुछ दें, है ना, कुछ भी दें, तो वो हर्डल्स धीरे से निकल जाएगा। ओके, धीरे से वो निकल जाएगा। तो तब क्या रहेगा कि तब ये रहेगा कि आपका कुछ समय तो ऐसा था लेकिन फिर इजी हो गया, तो वो चीज़ हमें हाथ की लाइन से शो कर जाती है और वो हेल्प करती है। ओके डॉक्टर भाटिया, बहुत सारी चीज़ें जब दिमाग में आती हैं, जब आप हाथ देखते हैं तो बहुत कुछ दिख रहा होता है। जब आप लोग अपने आप एनालाइज करने की कोशिश जब करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, कि हमें ना अल्फ़ाबेट्स दिखने लग जाते हैं कि कभी हमें ए दिख रहा है, कभी वी दिख रहा है, या अगर लकीरें ऐसे जुड़ रही हैं तो एन बन रहा है, और ऐसे अल्फ़ाबेट्स दिखते हैं। तो क्या इनका कोई मतलब होता है? बिल्कुल, इसमें ये चीज़ रहती है कि जैसे मान लीजिए एम बन रहा है, तो इस एम का इम्पोर्टेंस क्या है? मनी माइंड। यानी एम वाले व्यक्ति अगर किसी के ये रेखाओं में मिलके, यानी जैसे मान लीजिए हार्ट लाइन और मस्तिष्क रेखा या आयु रेखा, जब ये बनती हैं तीनों लाइनों के साथ मिलते हुए एम बन रहा है, तो एम का संबंध ये है कि वो उसके साथ के भी जैसे एक अपने आप से ईमानदार होते हैं, और दूसरा ये है कि भाई उन्हें अपने माइंड के अकॉर्डिंग मनी का अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और साथ ही साथ जो उनके साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिलता है, और खुद जो है बहुत सक्सेस हो जाते हैं। मतलब बिजनेस की साइड फिर ये ज्यादा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अब दूसरा ये रहता है कि जैसे मान लीजिए एन बन गया। हाँ जी, तो क्या कोई भी लकीरों को जोड़ के बन सकता है अल्फाबेट? बिल्कुल। तो इसमें अब जैसे एन बन गया, तो एन का मतलब ये होता है कि 40 के बाद ही ग्रोथ करते हैं वो लोग। मतलब ये स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा जवानी से लेकर 40 तक। बिल्कुल वो 40 के बाद ही स्ट्रगल करते हैं। और दूसरा, अगर जैसे मान लीजिए एक्स का निशान अगर बनता है, चाहे वो हमारी मस्तिष्क रेखा पे हो, चाहे उम्र की रेखा के साथ बने, तो एक्स मतलब डेडिकेटेड टू स्पिरिचुअल एलिमेंट, लाइक के भाई अध्यात्म। तो जो ये आपने जिक्र किया था। हाँ, तो जो जैसे 1 क्रॉस है, तो एक अगर एक्स बन रहा है, तो एक एक्स का जो मतलब है वो ये है कि भाई अगर हमारी आयु रेखा और हार्ट लाइन या मस्तिष्क रेखा में बीच में बनता है जी, तो ऐसे में गॉड का कितना हमारे को ब्लेसिंग रहता है वो इससे शो करता है। और उसी तरह अगर हम देखें कि ए का साइन अगर जैसे बनता है, तो ए के साइन का जो इम्पोर्टेंस रहता है कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति के भी धार्मिक होते हुए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्हें देर से वो चीज मिलती है। गॉड जैसे लाइक कि भी हाँ, भगवान भी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा ले रहे हैं, हाँ, तो वो चीज उन्हें मिलती है। ए मतलब अल्फाबेटिकली ए मतलब बहुत बड़ा, तो वो उन्हें रिजल्ट मिलता है और 100% अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर, अब बहुत लोगों के हाथ में मैंने देखा है वी भी बनता है, जब आपकी जो रेखाएं हैं मिल रही होती हैं आपस में, और वो उल्टा वी या ऐसे सीधा वी बना रही होती हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? ऐसे में जो वी इम्पोर्टेंस जो बता रहा है, उसमें ये रहता है कि जो हमारे रिलेशन है, वो रिलेशन में कहीं ना कहीं जैसे ब्रेक का रहता है, और उसको कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि मान लो हमारे ये इस तरह का ये वी बना है, तो ये वी अब हमारी जो कैरियर की रेखा है या फिर हमारी एज की रेखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये शो कर रहा है कि भाई कहाँ पे हर्डल्स आती हैं या कहाँ पे वो चीज़ शो हो रही है। तो वी साइन विक्ट्री का भी होता है, और उस कहते हैं कि लिमिटेड पीरियड के बाद विक्ट्री मिलती है, तो वो वी को शो करता है। अच्छा, और इसी तरह हम आगे लेते हैं अगर एल, तो एल के जो व्यक्ति होते हैं उसमें ये रहता है कि भाई आप कर्मानुसार कैसा कार्य करते हैं, कि जैसे मान लीजिए लोनली, एल मतलब लोनली भी हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग लिविंग भी हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग कि भी आप कैसा रिलेशन किसी के साथ रखेंगे, तो वो रिजल्ट आपको उसका मिलता है। अगर हम आपने कर्मानुसार बोला, वो आप थोड़ा सा समझाएंगे प्लीज? हाँ, कर्मानुसार लाइक कि भाई हम जैसे हम जो कर्म कर रहे हैं, लाइक किसी के लिए हमने बहुत अच्छा किया, या किसी के लिए हमने कुछ सोचा, उसको कोई हम बहुत अच्छा करेंगे, या किसी के साथ हम कैसा बिहेव करते हैं, जैसा भी हम किसी के साथ, वो चीज हमें रिपीट मिलती है, वो कर्मानुसार एल को शो करती है। तो क्या एल हमारे पिछले कार्मिक पैटर्न्स को भी शो कर रहा है? बिल्कुल वो भी चीज बताता है। और वो चीज़ हमारे एल को भी शो करती है। एल का मतलब कई चीज़ों से संबंध रखता है, कि एल का संबंध हमारे केतु प्लैनेट से भी है, और केतु का संबंध हमारे हेल्थ से है, बॉडी से है। तो लाइक कि भाई इसमें जब एल बनाए, तो वो एल जिस व्यक्ति का बनता है उसका शारीरिक जो बनावट रहती है वो गॉड गिफ्टेड रहती है, यानी उसको हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत कम रहती है, रेयर। लाइक मतलब फिट रहेगा पूरा जीवन, वो 100% फिट रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्पोर्ट्समैन है, मोस्टली लोगों के एल बनता है स्पोर्ट्समैन में,
तो वो ऑलरेडी है कि वो फिट रहते हैं। तो इसलिए जो इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट ये रखता है कि हमारे हाथ में एल बनना, लाइक कि भी एक आपको बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेके आता है, ये चीज़ है। और उससे संबंध हमारा हर्ट से भी है, हमारे जॉइंट पेन से भी है। तो जो भी चीज़ को वो शो करेगा, जहाँ वो एल को शो करता है, तो इसका मतलब बॉडी हमारी स्ट्रांग रहेगी। तो अगर सर एल बन रहा है तो आपकी जो लाइफ लाइन वाली रेखा है वो भी लंबी हो जाएगी ऑटोमेटिकली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कई बार ऐसा भी रहता है कि हमारी एज की रेखा को लेते हुए एल बनता है, या जैसे ऐसे मतलब लेफ्ट में भी बन सकता है और राइट में भी बन सकता है। दोनों पॉजिटिव रहती है। और जैसे मान लीजिए अब के है, अब हाथ में हमारे के बनता है, तो के का जो अपॉर्चुनिटी आती है उनके क्या है कि जैसे जो हम कार्य करते हैं, जो करियर है, उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मल्टीपल करियर्स भी होते हैं? हाँ, मल्टीपल तरह के जो है मतलब रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम लोग हमारे जो ईष्ट हैं, जो हमारे कुल गुरु हैं, जिसको भी हम लोग मानते हैं, उनकी हम लोग आराधना करते हैं, जिससे कि वो हमें जो उसमें क्योर मिल जाती है, कि हमें को सेफली हम लोग उस पर चल पाते हैं। हमारे हाथ में जैसे एज की रेखा को लेते हुए या हमारी करियर की रेखा को लेते हुए जे का भी एक साइन बनता है। तो जे का साइन हमारा ये रहता है कि शॉर्टकट में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो काम करते करते में कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कि भाई आप यहाँ से उठा के बिल्कुल हाइट पे ले जाता है, तो वो शॉर्टकट में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, इंस्टेंट ग्रोथ मिल जाती है। जे का मतलब होता है कि जैसे लाइक एक झूला बना हुआ है और वो झूले को ऊपर उठा रहा है, लाइक कि जैसे अम्ब्रेला का हैंडल। हाँ जी, जैसे लाइक अम्ब्रेला का हैंडल, तो हम अम्ब्रेला का हैंडल हमारे जे को शो करता है। तो क्या वो ये एल की तरह ही शो करता है मून और वीनस के साथ ही? नहीं, उसमें एल का बिल्कुल पॉइंट, एल मतलब एक पॉइंट बनाएगा, और जे का मतलब है कि राउंड कर देगा, पूरा उसको राउंड कर देगा, ये चीज है। तो वो है। और इसमें एक यू भी बनता है, तो यू का मतलब है यूनिटी, यानी सबको लेके चलना जी। यू का मतलब होता है कि सबको लेके चलना और सबके साथ चलना। तो ये भी यू अगर हाथ में बने तो ये भी बहुत अच्छा साइन रहता है। सर क्या ये पॉसिबल है, जितने आपने अल्फाबेट्स बताए हैं, क्या वो सारे के सारे सबके हाथ में हो सकते हैं? नहीं, एक इंसान के हाथ में? एक इंसान के हाथ में हो सकते हैं, लेकिन सबके नहीं। बहुत ज़्यादा जो मान लीजिए कोई स्पिरिचुअल है या कोई आध्यात्मिक साधना कर रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा कि भाई जैसे मान लो बहुत भक्ति भाव वाला व्यक्ति है, तो उनके हाथ में ये चीज़ें मिलती हैं। अदरवाइज सबके हाथ में ये नहीं होता, सबके हाथ में अलग अलग साइन होते हैं। सर जैसे आपके पास ऑलरेडी ये शिक्षा है ये इसकी, तो क्या इंटेंशनली हम अपनी रेखाएं खुद बदल सकते हैं? बिल्कुल यस, ये हमारे कर्मा पे डिपेंड रहता है। कर्मा पे हमारे ये सब चीज़ रहती है कि हम अपने हाथ की लाइनों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं कि जैसे हमारे जो कर्म हैं, जैसे होता है कि हम किसी के लिए बुरा ना करें, किसी सबके लिए अच्छा करें, या हम सोशल में कोई एक्टिव कर रहे हैं, या सोशल में कोई एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं जिससे कि सब लोगों का भला हो। जैसे लाइक हम किसी को खाना भी खिला रहे हैं, तो वो भी एक हमारे कर्म है, वो एक प्लस में गिना जाएगा। या हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, या हम किसी पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़ों को भी कुछ दे रहे हैं, तो वो भी आपके पॉजिटिव साइन में अटैच हो जाता है, वो पॉजिटिव कर्म में आ जाता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि हम खुद बदल सकते हैं अपनी लकीरें, तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स में मिसबैलेंस क्रिएट नहीं कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें ये चीज़ रहती है कि अगर हम कुछ भी अपने लिए सोचते हैं, लाइक कि भी सेल्फिशनेस चीज़ हो गई, कि भी अपने स्वार्थ के लिए कोई चीज़ सोच रहे हैं, तो वो वैसा ही इफेक्ट हाथ में शो हो जाएगा कि भी आपने ये अपने लिए सोचा है, किसी के लिए सोचा तो वो आपका काउंट होएगा। मतलब जन कल्याण वाली बात यहाँ होनी चाहिए। यस, बिल्कुल। तो ऐसे में नेचर भी हमारा साथ देती है। जैसे कि लाइक कि हम नेचर के लिए कुछ कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, जो बेचारे बोल नहीं सकते, जीव जंतु है ना, इनके लिए कुछ कर रहे हैं जी, तो वो चीज प्लस में आएगी हमारे। हाँ, फिर वो यूनिवर्सल एनर्जीज आपकी मदद वो आएगी, वो पॉजिटिव ऑरा हमें मिलता है। राइट। सर आपने बहुत सारी रिंग्स और आपने स्टोन्स पहनने की बात की थी, क्या और रेमेडीज हैं जिससे हम अपनी जो किस्मत हाथों में खुद लेकर चल रहे हैं उसको बदल सकते हैं या और बेहतर कर सकते हैं? इसमें ये है कि अगर हम मान लीजिए हम रिंग्स की बात नहीं करते, हम कोई स्टोन की बात नहीं करते, तो ऐसे में क्या है कि हम मतलब मान लो कि हमारे कोई प्लैनेट वीक हैं, उन प्लैनेट्स को विदाउट रिंग्स
हम लोग अपने गॉड की जो है वो आराधना कर सकते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं और मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। मंत्रोच्चारण में लाइक कि जैसे हम सरस्वती देव यानी शिक्षा के लिए हम लोग सरस्वती जी का मंत्रोच्चारण करते हैं, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ये संस्कृत में होता है और संस्कृत में कहते हैं कि गॉड को बहुत ज़्यादा प्रिय जो है वो रहती है। तो हम बृहस्पति के लिए ओम ब्रीम बृहस्पत्यै नमः ये वाला जाप करते हैं। मंगल देव जी के लिए हम लोग भोम भोमाय नमः इस तरह का जाप करते हैं और चंद्र जी के लिए ओम चंद्र चंद्रमसै नमः। तो इस तरह के ये जाप होते हैं। हम लोग कितनी माला करते हैं, लाइक 108 यानी ईच मतलब 108 एक की राउंड एक आपका माला 108 का होना 108 चाहिए। होता है। तो जैसे 108 भी ये है तो 8 और 1 9, तो 9 शब्द का जो तात्पर्य है वो हमारे गॉड से है। जैसे 9 देवियां हैं, 9 नक्षत्र है, 9 दिशाएं हैं, तो लाइक दिस इस तरह का। तो 108 इक्वल टू 9। तो ये चीज़ है। तो हम विदाउट रिंग हम गॉड के मंत्रोच्चारण करके अपने प्लैनेट्स को, अपने हाथ की लाइनों को, अपने कर्मास को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब नाम जाप बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी। तो ये इस तरह का ये रहता है। सर जाते जाते आप व्यूअर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि वो अब अपनी लकीरें तो ज़रूर देख रहे होंगे। हाँ, इसमें एडवाइस के लिए ये है कि हम अपने कर्म को अपने लिए ना करें, सबके लिए करें, सबको लेते हुए करें। और दूसरा, हम प्रकृति को कुछ अच्छा दें, तभी आपको रिवर्ट में अच्छा ही मिलेगा। और इसमें आप जल्दबाजी ना करें, पूरा धैर्य से काम करें, धीरे से काम करें, क्योंकि जो अच्छा रास्ता है वो लंबा होता है, दूरी होती है, लेकिन वो रिजल्ट अच्छा मिलता है। जी। तो हमें सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर भाटिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने जानी। और जो पता ही नहीं था हमें कि अल्फ़ाबेट्स हमारे हाथों में ही हैं, अपनी किस्मत जो हम हाथों में लेकर चल रहे हैं, हम खुद भी बदल सकते हैं अपने कर्मों से। सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा हमें। अब आपको ये पॉडकास्ट कितना पसंद आया और क्या क्या नई चीज़ें आपने सीखी, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सीखा है इस पॉडकास्ट से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और अपने दोस्तों में, फैमिली में और जानकारों में इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए स्पीकिंग ट्री को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।